बढ़ते और एक बड़ी और अहम खबर आपके सामने रखते हैं और बात तालिब इल्मों की करते हैं, क्योंकि नीट री एग्ज़ाम होना है और उस वाले से पहले ही तैयारियां बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी से लेकर जो दीगर इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि 5 मई को नीट का इम्तिहान हुआ था, नीट यूजी 2026, माफ़ कीजिएगा 3 मई को, लेकिन उसमें फिर पेपर लीक हुआ था। लेकिन अब कल ये इम्तिहान फिर से होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुल्क गिर सिक्योरिटी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया है। हर कदम फूक फूक के रखा जा रहा है और इस इम्तिहान में जो कल होना है 2,27,00,000 से ज़ायद उम्मीदवार होंगे जो शिरकत करेंगे। जाली नीट पर्चा फरोख्त करने वाला नौजवान जो मामला था उसमें भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो कल का दिन है उस हवाले से नीट यूजी री एग्ज़ाम 2026 के इनेकाद से कबल ही मुल्क भर में तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इम्तिहान के शिफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुल्क गिर सिक्योरिटी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया है। हुकाम के मुताबिक 21 जून को यानी कल होने वाले इस अहम मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान में 2,27,90,000 से ज़ायद उम्मीदवार जो है वो शिरकत करेंगे, जबकि भारत और बैरून मुल्क 5,000 से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहानी अमल की निगरानी के लिए 2 लाख से ज़ायद एहलकार और सिक्योरिटी अमला तैनात किया गया है। और NTA ने इम्तिहान के दौरान किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी को रोकने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजाम नाफिज किए गए हैं, ताकि कल जो तलबा है या जो उम्मीदवार हैं उन्हें किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े और इस बार कोई बदनज़मी ना हो। इस हवाले से बड़े पैमाने पर पहले ही तैयारियां की जा चुकी है। दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस ने टेलीग्राम के जरिए जाली नेटवर्क जो सवालिया पर्चा फरोख्त करने के इल्ज़ाम में एक और नौजवान को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक मुलजिम उम्मीदवारों को धोखा देकर जाली पर्चे फरोख्त कर रहा था। हुकाम ने तलबा को खबरदार किया है कि वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जाली पर्चों और अफवाहों से मुहतात रहे और सिर्फ सरकारी इत्तलात पर एतमाद करे और कल वो इम्तिहान के लिए तैयार रहे, इम्तिहान में शिरकत करे और इम्तिहान में किसी किस्म की गड़बड़ या बद इंतज़ामी ना हो, उस वाले से पहले ही मुल्क भर में तैयारियां कर ली गई है। उससे पहले कुछ ऐसी तस्वीरें आई, कुछ मनाजिर जहां पर गिरफ्तारियां हुई, जैसे ज़हूर ने आपको बताया कि राजस्थान के अंदर एक नौजवान गिरफ्तार हुआ, सख्त इकदाम किए गए हैं हर जगह। फिर इंडियन एयरफोर्स जो इस बार मदद कर रही है आज के इम्तिहान में, पर्चा इम्तिहानी मराकज़ तक कुछ घंटे पहले जो पहुंचा है या पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी वो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों के जरिए की गई, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। फिर ये भी पता चला कि इस सिलसिले में सारे के सारे इकदाम तब हो रहे हैं जब ऑलरेडी संगीन किस्म की शिकायतें आई। फिर राजस्थान का एक शख्स पकड़ा गया नीट पेपर स्कैम में, जो टेलीग्राम के जरिए फेक नीट पेपर या पर्चा जो खुद ही उसने बनाया था वो लीक कर रहा था। इस तरह की इतलात मौसूल हुई। टेलीग्राम जिसका इस्तेमाल हुआ, फिर अदालत से भी कल झटका टेलीग्राम को लगा कि फ़िलहाल 22 जून तक आप पर पाबंदी रहेगी। और एक और शख्स जब गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने एक मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार किया कि ये सिलसिला दोबारा से और अफवाहें इस तरह की फैलाने की कोशिश थी कि एग्ज़ाम दोबारा से या री एग्ज़ाम जब होने जा रहा है तो पहले से पर्चे लीक करेंगे। तो 2 करोड़ से ज़ायद उम्मीदवार जो बड़ी उम्मीद के साथ ये इम्तिहान शफाफियत के साथ हो, जिसमें वज़ीर तालीम नाकाम रहे, वजारत नाकाम रही, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाकाम रही, अब मॉक ड्रिल्स वैसे करनी पड़ी जैसे बहुत बड़ा सिक्योरिटी का इशू बना था, क्योंकि पेपर हर बार लीक होता रहा और 5 वर्षों में ये सिलसिला एक मामूल बन गया था।